शंकर ज्वेलर्स सिरसा भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स PNB वाली गली रूड़ी बाजार सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसानों के मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि O2 हेड की क्या कुछ स्थिति है वो दिखाइएगा। इससे पहले मैंने आपको जो O2 हेड से निकलने वाली नहरें हैं उनकी स्थिति दिखाई थी कि किस प्रकार से, किस कदर उनके हालात हैं। तो उसके बाद सोचा कि क्यों ना एक बार आपकी फरमाइश, आपकी ख्वाहिश वो भी पूरी कर दी जाए। तो इस वक्त O2 हेड पे मैं मौजूद हूँ। O2 हेड पे यहाँ पे अगर बात करें तो O2 झील जो बनी हुई है उस झील के अंदर से ये रिपोर्टिंग जो है वो आज मैं कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप देखिएगा, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक सूखा ही सूखा नज़र आ रहा है, यानी कि पानी नहीं है। O2 झील जो है वो पानी से पूरी खाली हो चुकी है और जो बीच में धार बनी हुई है, जिस धार में पानी बहता है उस धार में भी पानी जो है वो रुका हुआ है, सूखा हुआ है। यानी कि पीछे से घग्गर नदी में पानी जो है वो नहीं आ रहा है। अगर आ भी रहा है तो पीछे जो किसान है वो अपने खेतों में सिंचाई के लिए यूज कर लेते हैं। O2 हेड तक पानी जो है वो नहीं पहुंच रहा है। अब ऐसे में आप कहेंगे कि कुछ दिन पहले तक तो इसमें पानी था। जी बिल्कुल था, क्योंकि इसका प्रमाण ये है कि वो सामने वनस्पति जो आपको दिखाई दे रही है, कुछ जगह पे हरियाली यहाँ पे दिखाई दे रही है, हरी हरी वनस्पति जो है वो है। तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पे पानी था, लेकिन पानी यहाँ से आगे छोड़ दिया गया है। आगे क्यों छोड़ा गया है, सामने मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो O2 हेड के जो गेट बने हुए हैं ये 14-15 के लगभग गेट हैं। तो इन गेट की मेंटेनेंस करनी होती है। जैसे ही बरसाती सीजन आता है तो उससे पहले इन तमाम गेट्स की मेंटेनेंस करनी होती है। तो इसके लिए इन तमाम गेट को ऊपर उठाया जाता है और इनके रंग रोगन, साफ सफाई वगैरह करके इनको दोबारा से नीचा किया जाता है, ताकि आने वाले समय में जब बरसाती पानी ज़्यादा मात्रा में आए तो इन गेट को जो है वो किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और आगे साल भर के लिए किसानों के लिए पानी स्टोर करके रखा जा सके। तो ऐसे में जितना भी पानी यहाँ पे था वो इन गेट की जब मेंटेनेंस हुई तो वो पानी आगे निकल गया और अब O2 हेड जो O2 झील जो है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अब पीछे से पानी आएगा, उसके बाद यहाँ पे पानी जमा होना शुरू होगा। तो ऐसे में यहाँ से आसपास निकलने वाली नहरों में भी पानी जाहिर सी बात है कि नहीं है, क्योंकि O2 हेड में खुद में भी पानी नहीं है। तो नहरों में पानी जो है वो कहाँ से छोड़ा जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इसकी खुदाई का काम भी जो है वो होना था। खुदाई आप देखिएगा, मैं कैमरा से गुजारिश करूंगा चारों तरफ आपको कैमरा घुमा करके दिखाए कि यहाँ पे कहीं पे भी हमें खुदाई करने के लिए कोई मशीन या कोई खुदाई का यंत्र या किसी भी तरह से कोई भी आसपास में नज़दीक में दिखाई नहीं दे रहा है। इसकी मांग, डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है कि O2 झील की अगर खुदाई हो जाए तो पानी जो है वो स्टोरेज क्षमता जो है वो इसकी बढ़ जाएगी और किसानों को ज़्यादा समय तक लगातार हर फ्लडी चैनल में जो है वो साल भर तक पानी जो है वो दिया जा सकता है। अब ऐसे में खुदाई भी इसकी नहीं हुई और इसके अलावा इस बार, पिछली बार जिस प्रकार से घग्गर नदी ने कहर ढाया था, जिस प्रकार से तांडव पानी ने दिखाया था, वो तांडव भी इस बार फिर से आने की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस बार एक तो बरसात जो है वो पिछली बार के बजाय ज़्यादा जो है वो बताई गई है कि पिछली बार के बजाय ज़्यादा बरसात आएगी। और इसके साथ अगर बात करें तो जो मुहाने हैं घग्गर नदी के, वो मुहाने जो है वो पिछली बार जहाँ से घग्गर नदी के मुहाने टूटे थे उन मुहानों की मरम्मत जो है वो अब तक प्रशासन करवा पाने में असफल दिखाई दिया है। ये बात
मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे भी मुहाने टूटे थे वहाँ पे केवल और केवल लिपापोती जो है वो कर दी गई थी। लिपापोती करने के बाद वो मुहाने जो है वो वैसे कि वैसे ही वहाँ से पड़े हुए हैं। मुसाई वाला गांव की इससे पहले मैंने 2 से 3 वीडियो लगा चुका हूँ मैं कि जो ये रेती होती है इसकी घग्गर नदी की, इस रेती से बांधा हुआ बांध है, वो भी प्रशासन ने नहीं बांधा। खालसा एड की ओर से वहाँ पे एक शिविर लगाया गया था। उन्होंने जो है वो इन घग्गर नदी के तटबंधों को बांधने का जिम्मा उठाया था। उन्होंने जो है वो वहाँ पे मशक्कत करके 10 दिन 15 दिन लगातार जो है वो वहाँ पे आ करके उन्होंने जो है वो बांध को बांधा था। उसके बाद वहाँ पे मिट्टी का कोई नाम निशान नहीं है, केवल जो इसकी रेती है या बरेती जिसको बोल देते हैं, उससे वो बांध जो है वो बंधा हुआ है। अब जैसे ही पानी जो है वो घग्गर नदी में ज़्यादा आएगा तो वो बांध जो है वो वहाँ से टूटेगा ही टूटेगा। ये लाजमी बात है, ये बनी हुई बात है, ये गारंटीड बात है। और ऐसे में अगर मिट्टी वहां पे आ जाती है तो मिट्टी से जो है वो बांध मजबूत बन सकता है, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई मिट्टी नहीं डाली गई है। इसके अलावा जहां और जगहों से जो टूटा था वहां पे अभी कच्चा बांध और इतना चौड़ा बांध नहीं बनाया गया है कि वहां भी जो है वो पानी इस बार जो है वो इतनी क्षमता वो बांध जो है वो रोक सके, झेल सके। क्योंकि पीछे जब टूटा था तो वो कई सालों से बना हुआ बांध था, लगातार वो पका हुआ बांध था। और इस बार जो बनाया गया बांध है वो एक तो चौड़ाई कम है और दूसरा कच्चा बांध है, तो उसकी वजह से वहां से टूटने की पूरी संभावना जो है वो दिखाई दे रही है। अब ऐसे में यहाँ पे तस्वीर मैं आपको एक बार फिर से दिखाना चाहूंगा। आज तक शायद ये आपने सुना होगा कि घग्गर नदी का एक बांध जो है O2 हेड से टूट गया हो। O2 हेड से कोई भी आज तक कहीं से भी बांध जो है वो नहीं टूटा। तो ऐसे में यहाँ पे जो नेता आते हैं, राजनेता आते हैं, जो अधिकारी आते हैं, कोई और आते हैं, वो जायजा लेने के लिए O2 हेड पे किस लिए जाते हैं, ये बात अब तक जो है वो समझ से परे है। O2 हेड पे मेंटेनेंस का काम अधिकारी हैं, ये यहाँ पे जो कर्मचारी हैं वो समय समय पे करते हैं। मेंटेनेंस लगातार टाइम टू टाइम इसमें हो जाती है, O2 हेड के गेट की है या बांधों की है या जो भी है। लेकिन राजनेता आते हैं तो यहाँ O2 हेड पे जाके निरीक्षण किया, कोई नेता आते हैं या बड़े अधिकारी आते हैं वो आकर के यहाँ O2 हेड पे जा करके निरीक्षण किया। निरीक्षण ही करना है तो आप जो O2 हेड से पीछे जो घग्गर नदी है उन बांधों का जाके निरीक्षण कीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि कहाँ से बांध कमज़ोर है, कहाँ से बांध टूटने वाले हैं, कहाँ पे मिट्टी डालने की आवश्यकता है, ताकि लोगों को अपने घरों से बेघर होने को मजबूर ना होना पड़े। खैर, जो भी नेता हैं या बड़े अधिकारी हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि O2 हेड पे आना, आइएगा, यहाँ पे निरीक्षण कीजिएगा। लेकिन इसके साथ साथ पीछे जो घग्गर नदी से, इस O2 हेड से पीछे जो घग्गर नदी के बांध है जहाँ से टूटे हुए थे, वहाँ पे जा करके निरीक्षण कीजिएगा। वहाँ पे निरीक्षण करने जाएंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि कहाँ पे क्या कमी है, ताकि आने वाले समय में उसको सुधारा जा सके और बांध जो है वो ना टूटे, पानी को जो है वो सही एक फ्लो में चलाया जा सके, एक दिशा में चलाया जा सके, जिससे कि बांध टूटने का खतरा पैदा ना हो, लोगों को अपने घर छोड़ने का डर पैदा ना हो और लोगों को अपने घर से बेघर होना ना पड़े। इसके लिए आप घग्गर नदी के तटबंधों पे भी जा करके जो है वो एक बार नज़र जरूर मारिएगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो घग्गर नदी से इस O2 हेड से आगे जो बनी के पास है, फिरोजाबाद के पास है, वहाँ पे भी जो वो तटबंध काफ़ी कमज़ोर है और वहाँ पे जो है वो घग्गर नदी की ऊंचाई इतनी ज़्यादा हो जाती है, बाकी नीचे ढलान इतनी है कि एक बार बांध टूट गया तो उसके बाद वो काबू नहीं आने वाला, चाहे जितने मर्जी कोशिश कर लें। तो ऐसे में उन तमाम जगहों का निरीक्षण कीजिएगा जहाँ पे जो जा करके आप जो है वो यूँ कह सकें कि यहाँ पे निरीक्षण करने का कुछ फ़ायदा हुआ है। यहाँ पे निरीक्षण करने का मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई फ़ायदा होगा, क्योंकि लगातार 3 सालों से निरीक्षण पे निरीक्षण यहाँ पे चल रहे हैं। खुदाई की मांग थी, वो खुदाई आज तक उन निरीक्षण में न जाने उनको दिखाई नहीं दी, या फिर खुदाई का उन्होंने निरीक्षण करना उचित नहीं समझा, या फिर आ करके सिर्फ फ़ोटो डालने के लिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने का कोई बेनिफिट आज तक जो है वो दिखाई नहीं पड़ा है। खैर,
आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अब से आगे की पल पल की अपडेट O2 हेड की कि पानी आया है, कितना आया है, कब तक चलेगा, कितनी संभावना है, वो तमाम अपडेट हम आप लोगों को तक पहुंचाएंगे। तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फेसबुक पे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिएगा ताकि हर अपडेट आप लोगों तक समय समय पे पहुंचते रहे।